हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल और आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी सब कुछ, मतलब कभी भी कुछ भी खा लेना, कभी भी कुछ भी पी लेना, किसी भी टाइम, इन सब के कारण हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अकर हो जाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने के मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जब हमें होती हैं तो क्या क्या होता है। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, सबसे पहले नहीं, मतलब क्या क्या होता है वो बताने वाला हूँ। कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ब्लोटिंग, गैस, देन हमें हेयर फॉल प्रॉब्लम होती है, हमारे स्किन इश्यूज आते हैं एंड सो ऑन। ब्लोटिंग शायद ज्यादा लोगों को ना पता हो, मुझे भी नहीं था पहले पता। चलो अब ब्लोटिंग के बारे में बात करते हैं। छोटी सी बात है, ब्लोटिंग अगर गैस हमारी इंटेस्टाइन और स्टमक, पेट में अगर हमारी गैस भर जाती है तो उसको ब्लोटिंग कहते हैं। तो ये हो गई बात वैसे। और आपको एक फन फैक्ट भी बताना चाहूंगा मैं। हमारे आयुर्वेदा के मुताबिक 96% ऑफ द डिजीजेस हमारी अगर होती है हमारी स्टमक से। सो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, कम से कम बुजुर्गों को या फिर मिडिल एज पीपल्स को तो नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे तो फिर भी एक्सरसाइज वगैरह खेल कूद करके अपना कर लेते हैं कॉप अप। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉजेस की जो कि हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आपने खाना खाया है उसके बाद आप एकदम ही बात कर लेते हो, नहा लेते हो। ज्यादातर ये गर्मियों में फिनोमिना होता है कि आप नहा लेते हो। अब मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि ये क्यों होता है। ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी मजा आएगा सुन के। इसका कारण क्या होता है, जब हम कुछ चीज खाते हैं हमारे पेट को उसको हजम करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट को हीट की आवश्यकता होती है, गर्मी की आवश्यकता होती है। तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो जब हम नहा लेते हैं खाना खाने के बाद तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है और जो हमने खाना खाया है वो भी हमारा डाइजेस्ट नहीं होता और पड़ा पड़ा क्या करेगा बेचारा, तो वो एक टॉक्सिन बन जाता है हमारी स्टमक में। ठीक है, और जहां वो फूड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए था हमारी बॉडी को, वो फूड अब टॉक्सिन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन नहीं टॉक्सिन। टॉक्सिन ज्यादा हार्मफुल नहीं होता लेकिन टॉक्सिन होता है। तो सेकंड पॉइंट, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपनी फूड के साथ मिक्सिंग करते हो अलग अलग चीजों की। जैसे हम इंडियंस का काफी ज्यादा फेवरेट है चाय के साथ पकौड़े खाना। ये बहुत गलत चीज है जो कि हमें हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बढ़ा सकती है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, आप फिर अच्छी तरह से समझ पाएंगे इस चीज को। जैसे कि दूध के साथ हम फ्रूट्स खा लेते हैं, जैसे कि चाय के साथ हम पकौड़े और सॉल्टी चीजें खा लेते हैं, और हम चाय खाना खाने के बाद पी लेते हैं और पानी भी खाना खाने के बाद पी लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा मतलब रोकती हैं। हमारा फूड डाइजेस्ट ये चीजें नहीं होने देती, तो हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बताना चाहूंगा जो आपको प्रिवेंट करनी चाहिए अगर आप पहले से ही डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो। ठीक है, और भी है जो पॉइंट्स हमें हमारी डाइजेशन को करते हैं स्टिमुलेट, लेकिन पहले ये बताना चाहूंगा आपको, अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, आपको मिल्क शेक जैसे मैंगो शेक, बनाना शेक, सैलड नहीं खाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, जब तक आपको डाइजेस्टिव इश्यू है। ये जल्दी क्योर हो जाता है डाइजेस्टिव। ठीक है, आपको ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप बादाम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो भी आपको कम करनी चाहिए, क्योंकि बादाम या फिर अन्य ड्राई फ्रूट
कि गर्मी प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा जंक फूड। आप सबको लग ही रहा होगा कि जंक फूड रहेगा इसमें। हाँ, आप सही हैं, जंक फूड। अब सिंपल भाषा में कहें तो जो रिफाइंड ऑयल्स और जो ऑयल्स ये जंक फूड बनाने के लिए यूज होते हैं, ये हमारे जंक फूड जो है इन ऑयल्स के कारण हमारी इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं, स्टिक हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन से, जिसके कारण इनका जो वेस्ट है, रफेज है, वो हमारी इंटेस्टाइन से पास नहीं होता और हमारे एक्सक्रीटा के फॉर्म में वो एक्सक्रीटा के फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं होता। ठीक है ना, समझ रहे हो ना पॉइंट। तो इससे मेनली हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर आपका एक्सक्रीटा पास नहीं होगा तो आपको स्किन इश्यूज और हेयर इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम सब में से कई ज़्यादा लोगों की आदत होगी कि अगर फूड बच गया है, अगर खाना बच गया है, तो हम उसको रेफ्रिजरेटर्स में रख के स्टोर करवा देते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो इसका क्या नुकसान होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जैसे एक इंसान की हर एक चीज़ की अपनी लाइफ लाइन होती है, अपना लाइफ स्पैन होता है, वैसे ही हमारे फूड्स की भी कुछ जिंदगी होती है, कुछ लाइफ स्पैन होता है। वो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, अगर आप एक ही फूड को ज़्यादा देर के लिए स्टोर करवा देते हैं तो वो फूड का न्यूट्रिशन लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आप उसको खाएंगे, वो फूड न्यूट्रिशन इतना नहीं प्रोवाइड करेगा और ज़्यादातर फूड आपके एक्सक्रीटा के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ठीक है, आपको फूड फ्रेश खाना चाहिए, अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है स्ट्रेस पॉइंट। हम बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाती है। स्ट्रेस के कारण कुछ भी हो सकते हैं, बिजनेस में लॉस, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एंड सो ऑन, कोई भी चीज़ हो सकती है हमें स्ट्रेस प्रोवाइड कर सकती है। तो इस स्ट्रेस के कारण हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारा बॉडी जो वेस्ट बाहर जाता है वो डिस्टर्ब हो जाता है हमारी इस चीज़ के कारण, स्ट्रेस के कारण। ठीक है, तो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योगा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल मतलब प्राणायाम कीजिए और सारे योगा आसन ट्राई किया कीजिए। अपनी हेल्थ के लिए भी, मेरे कहने का मतलब अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम निकालिए। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं कि आपको अपना फूड एक प्रॉपर टाइम पे लेना होता है। अगर आप एक प्रॉपर टाइम पे नहीं लेते फूड तो आपकी डाइजेस्टिव इशू आएंगे ही आएंगे। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि अगर आप एक प्रॉपर टाइम पे फूड ना इंटेक करें तो आपकी बॉडी कंफ्यूज, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि कितना न्यूट्रिशन हमको चाहिए और कितना नहीं चाहिए। तो आपकी बॉडी फैट होती रहती है आपके खाना खाने से, अगर आपकी बॉडी नहीं एक्सक्रीट कर पा रही फूड, या फिर ज़्यादातर खाना आपका एक्सक्रीट ही हो जाता है और न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता नहीं। और भी एक पॉइंट इसके साथ ही आता है कि आप च्यू कितनी बारी करते हैं खाने को। अगर आप एक खाने को अच्छी तरह से च्यू करते हैं, आपको एक बताना चाहूँगा नॉलेज के लिए कि 50% मैकेनिज्म आपके मुंह में होता है डाइजेशन का। ठीक है, 50% आपकी स्टमक करती है डाइजेशन और 50% आपका मुंह। अगर आप फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो उतना ही एफर्ट, उतना ही जोर आपकी स्टमक को लगाना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि एक फूड को अच्छी तरह से च्यू करके खाइए 1 घंटे के स्पैन में। ठीक है, 1 घंटे के टाइम में आप फूड को अच्छी तरह से च्यू करके खाइए। जितनी भी आपको चपाती वगैरह खानी है वो आप च्यू करके खाइए। ठीक है, तो यही थे आज के कुछ पॉइंट्स। अगर आप इन पॉइंट्स को रिमेम्बर करते हैं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इनको फॉलो करते हैं, तो आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली ठीक हो ही जाएंगी और बहुत जल्दी भी ठीक हो जाएंगी। तो यही थी आज की वीडियो। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। घंटी भी बजा देना यार। चलते हैं।